एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेके आई हूँ यूट्यूब चैनल पे कि आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो और आपको काम करना है। आपने मेहंदी लगाना तो सीख लिया, लेकिन आपको मार्केटिंग पता नहीं है, आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। काम कैसे करना है, क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, हर एक चीज़ आपको टेक्निक के साथ ये वीडियो में सिखाई जाएंगी कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। इस सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, आपका कुछ भी डाउट हो, आप फील्ड में काम कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके थ्रू भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, अगर आप बहुत अच्छा मेहंदी लगाते हो, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बट आपका अर्निंग नहीं हो पा रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, ऑर्डर नहीं ले पा रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आपको करना है कि आपके एरिया में जितने भी पार्लर्स है, सब जगह जाके आपको आपका काम बताना है। जब तक आप अपना काम नहीं बताओगे तब तक कोई आपको नहीं पहचानेगा कि आप मेहंदी आर्टिस्ट हो। ठीक है, इसलिए तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं लिखा होता कि आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, तो आपको अपना काम खुद से भी बताना होता है कि आप चीज़ें क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपके हाथ का डिज़ाइन, आपकी फिनिशिंग, आपके काम सारे आपको फ़ोटोज़ रखने मोबाइल में। आप पार्लर में जाइए, आपके एरिया में जितने भी पार्लर है, आपके दूर एरिया के दूर भी, बाहर भी, सब जगह जाके आप पार्लर में बात कीजिए। आप अपना काम दिखाइए, पूरा काम दिखाइए, उनको बोलिए कमीशन रहेगा, आप मुझे क्लाइंट दीजिए, आपका 10% 20% जो भी कमीशन है आप उनको पे कीजिए। स्टार्टिंग में कमीशन पे करना ही होता है, तब जाके आपको क्लाइंट मिलते हैं। कोई कोई होते हैं जो ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन बट कोई आपको कस्टमर दे रहा है तो आपसे कमीशन लेगा ही लेगा, तो वो स्टार्टिंग में आपको देना है। देखो, कमीशन देने में आप घबराइए मत, आपको क्लाइंट मिल रहे हैं, आपकी पहचान बढ़ रही है, आपका काम लोग देख रहे। मेन काम के ऊपर डिपेंड करता है। आपके धीरे धीरे आप सामने वाले को कमीशन दे रहे हो, काम ले रहे हो, कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके काम लोग देख रहे, पसंद कर रहे, तो ये चीज़ें करते 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 आपके क्लाइंट बन जाते हैं, आपको लोग पहचानने लग जाते हैं। फिर हर जो त्यौहार आते हैं, सारी चीज़ें उसमें आपको कांटेक्ट किया जाता है कि आज मेरी शादी है, या मुझे ये फंक्शन में या ये फंक्शन में मुझे मेहंदी लगानी है, पहले से बुकिंग आने चालू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग यही करना है। बोलना तो आसान है, जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ वो आसान लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा स्टार्टिंग में मेहनत करनी होगी। आपका पहचान आपको खुद ही बताना होगा, तब जाके लोग पहचानेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़ जाएगी, आपको लोग पहचानने लग जाएंगे, तो फिर आपको ऑर्डर्स आना चालू हो जाएगा। प्लस अभी हमने एक चीज़ें जो है क्लियर कर ली कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। अभी इसके आगे क्या करना है आपको कि जब आप क्लाइंट के घर जाते हो, ऑर्डर्स लेते हो, बुकिंग्स लेते हो, बुकिंग्स कैसे करना है, पहले कॉन्टेक्ट नंबर पे, जो भी कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको क्या डिज़ाइन लगानी है, क्या सिलेक्ट करना है, क्या इसका प्राइस रहेगा, हर एक चीज़ आपको डिसाइड कर लेनी है। आपका लोकेशन कहाँ पे, एड्रेस कहाँ पे, क्या कौन कॉल पे बात कर रहा है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत मेन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मेन होती है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से नोटिस करनी है। आपका जो पेमेंट अमाउंट बन रहा है काम का, उसका 50% पेमेंट आपको एडवांस लेना है। फिर बोलना है कि बाकी का जो पेमेंट है जब हम आके आपका काम करेंगे उसके बाद आपको पे करना है। बाद वाला सिस्टम नहीं करना है, तुरंत आपको ले लेना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। प्लस क्लाइंट कोई कोई शांत भी होते हैं, कोई कोई थोड़े चंचल भी होते हैं, बहुत सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, उस तरह से आपको हैंडल करना आना चाहिए। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको चिड़चिड़पना नहीं करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि कोई कोई क्लाइंट बोलेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, कोई हैरान भी करता है, कोई अलग अलग, मतलब सबके माइंडसेट अलग है। मुझे एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं चीज़ें बता रही हूँ कि आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखना है, अच्छे से प्यार से बात करना है, मीठा बात करना है, और आपका क्लाइंट का काम करना है। हाँ, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं। अगर आप गुस्सा करते हो छोटी छोटी चीज़ में, आप कोई चीज़ आपको मतलब एटीट्यूड हो गई, फेस पे कुछ एटीट्यूड दिखा दिया, चिड़चिड़ कर लिया, खुश गुस्से हो गए, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्लाइंट आपके ख़राब होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दो चीज़ हो गई कि आपको क्लाइंट के घर पे जाना है तो कैसे करना है, कैसे काम नहीं करना है, और बुकिंग्स कैसे लेना है, ये चीज़, तीन चीज़ कंप्लीट हो गई। ये आपके शुरुआती काम है। जो आप अभी आप सोच रहे हो कि आपको क्लासेस डालना है, मेहंदी का आगे बढ़ना है, तो मैं ये चीज़ पे भी आप बताऊंगी आपको, लेकिन शुरुआती काम है कि आपके एरिया में आपको पूरा आपका काम दिखाना है। आप जहाँ जाते हो वहाँ पर अपना पहचान बताओ, जिन ग्रुप के बीच में हो, जिन लोगों के साथ में हो, आपका अपना उधर पहचान बताओ, और फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे काम चालू हो जाएगा।
जाएगा, कमीशन लेना देना और क्लाइंट लेना चालू हो जाएगा। आपको सर्विस अच्छा देना है, आपका काम बहुत बेस्ट देना है और स्टार्टिंग में आपके एरिया में जो प्राइस मेहंदी का चल रहा है उससे आपको जो थोड़ा बहुत अमाउंट कम करके स्टार्ट करना है। जैसे कि आप नया स्टार्ट कर रहे हो, नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सेम दोगे तो फिर उनमें और आप में फ़र्क नहीं रहेगा। आपको फ़र्क दिखाना है कि उनमें और आप में फ़र्क क्या है, आप क्या चीज़ दे रहे हो, क्या कौन दे रहे हो, जो आप डिज़ाइन निकाल रहे हो क्या चीज़ का निकाल रहे हो, क्या फिनिशिंग है, उसका क्या प्राइस है, हर एक चीज़ डिसाइड करके आपको करनी है कि क्लाइंट वाले को भी बेस्ट लगे और आपको भी बेस्ट लगे, आपका भी नुकसान नहीं, उनका भी नुकसान नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पे यूट्यूब चीज़ों पे बता रही हूँ। तो आपको अगर ऐसा लगे कि मतलब लोगों को शेयर करना चाहिए, जो मेहंदी आर्टिस्ट है, जो मेहंदी की फील्ड में अभी नए नए घुसे, उन लोगों के लिए है ये, तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे डील कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। तो आज के दिन इतना ही, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।